वैद्यकीय संशोधन भाग 36 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे मानसिक भाव। तो मैं बात कर रहा था कि कार्य कारण भाव एक अहम चीज़ है और जो भी परिस्थिति है उसको कबूल करना मान्य करना ये पहली अवस्था है। फिर अभी की स्थिति में क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना और फिर उसके मुताबिक कार्य करना आरंभ करना ये दूसरी अवस्था है। और ये सब करने के बावजूद भी अगर हमें इप्सित फल प्राप्त नहीं होता है तो फिर यह हमारे कदाचित पूर्व जन्मों का फल है, इस प्रकार की स्थिति को मानना ये जरूर होगा। अब लोग कहेंगे कि अरे ऐसा तो क्या है, यावत् जीवम सुखम जीवेत् तृणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जीना है तो सुख से जीना है, चाहे कर्जा उठा के भी घी पीना है तो पीना है। एक बार ये देह भस्मीभूत हो जाए तो फिर ये वापस कैसे आने वाला है। ये जो चार्वाक तत्वज्ञान है उसी के सहायता से लोग जीते रहते हैं। तो उन्हें अभी इस जन्म में जो भी कार्यकारण भाव है वो शायद समझ में आ सकते हैं, लेकिन पूर्व जन्मों के जो कार्यकारण भाव है उसमें हमारा जो कर्म है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से उभर आ रहा है, अच्छे या बुरे तरीके से ये मानने के लिए तैयार इस प्रकार के नहीं होते। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि कोई भी कार्य कारणों के बिना निर्माण नहीं होता। ये अगर सिद्धांत है और हम कारणों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, एक तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी कारण है वो हमें देखने चाहिए इस प्रकार से। फिर भी अगर कुछ भी कारण समझ में नहीं आ रहा तो शायद हम सोच सकते हैं कि पूर्व जन्म के कारणों का कर्मों का फल इस प्रकार का है। मैंने एक छोटा बच्चा जर्मनी में देखा था, 4 बरस का ही था और अंतिम दिन थे, 1-2 दिन में मरने वाला था और उसको जन्म से कैंसर था। मुझे बहुत आग्रह हुआ कि मैं वास्तविक हैम्बुर्ग से बॉन आ रहा था, उसमें एक एसेन नाम का स्टेशन है, वहाँ से 1 घंटे पर ड्राइव से वो था। तो मैं उसको देखने के लिए गया। तो उसकी बड़ी समस्या थी उस समय में कि उसके पाँव में बहुत दर्द होता था। तो इन्हें डॉक्टर ने पेट पे थोड़ा ऑपरेशन करके एक वेनेसेक्शन करके वहाँ पे मॉर्फिन की एम्प्यूल लगा दी थी। जब भी वो जग जाता तो रोने लगता। तो माँ बाप का कर्तव्य इतना ही था कि वो एम्प्यूल प्रेस करे ताकि मॉर्फिन रिलीज़ हो जाता शरीर में और फिर वो सो जाता फिर से। तो दूसरा कहीं काम ही नहीं था, सिर्फ बगल में बैठे रहना, वो जग जाए तो ये मॉर्फिन उसमें शरीर में जाने देना, फैलने देना। जब मैं पहुंचा तो वो जग गया और रोने लगा। तो मैंने कहा देखो अब तो मॉर्फिन का प्रयोग मत करो, मुझे कुछ करने के लिए अवसर चाहिए। तो मैंने उनसे ऑलिव ऑयल मांग लिया थोड़ा गर्म करके और फिर कमर से लेकर पूरे पाँव को मसाज किया। शुरू में उसमें थोड़ा प्रतिकार किया, लेकिन एक 10-15 मिनट के मालिश के बाद वो सो गया, विदाउट मॉर्फिन सो गया। तो फिर मैंने उसके माँ से बातचीत आरंभ की। तो उसका कहना था कि उसको गर्भावस्था में बहुत स्ट्रेस ज़्यादा था इस प्रकार का, और उसने हेवी स्मोकिंग 30 सिगरेट से डे इतना स्मोकिंग किया। परिणाम स्वरूप इस बालक को जन्म से ही कैंसर था और वो नर्वस सिस्टम में अभी फैल गया था और उसकी आयु 1-2 दिन इतनी ही सीमित इस प्रकार की थी। आश्चर्य की बात थी कि वो पुनः प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना चल रहा था और अब उसका कहना था कि उसको इस बालक का बहुत स्ट्रेस आ रहा है और वो उसको इस प्रकार से दुख की अवस्था में देख नहीं पा रही थी और फिर उसको स्ट्रेस हो गया था और उसने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दिया था। और वो समर्थन कर रही थी कि आई कांट सी हिम लाइक दिस, आई गेट स्ट्रेस्ड एंड देन आई स्मोक। तो मैंने कहा कि देखो इसमें केवल तुम्हारा अपराध है, ऐसा नहीं है।